गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचदशा पाठा कूट श्लोकः। एका चक्षु न काको आयाम बिल मिएव पन्नागः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। अर्थात इसका आप हिंदी अनुवाद देखेंगे। एका चक्षु मतलब कि एक नेत्र है, ना कोका लेकिन कौआ नहीं है, बिल पन्नु पन्नागः बिल खोजता है परंतु सांप नहीं है, क्षीयते वर्धते कम होता है और ज्यादा होता है। क्षीयते मतलब कम होना, वर्धते मतलब कि बढ़ना, कम और ज्यादा दोनों होता है। चैव ना समुद्रो लेकिन समुद्र नहीं है, ना चंद्रमा और ना ही चंद्रमा है। तो ये क्या है? तो इसका आंसर होगा सुई धागा। सुई जब हम कोई चीज कपड़े में सिलते हैं तो उसको आगे पीछे करते हैं और कपड़ा सिलता है ना। तो इसका आंसर होगा सुई धागा। चलो अगला थोड़ा जटिल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। कृष्ण मुखी ना मर्जरी दुया ना चा सर्पणी। देखो कृष्णमुखी मतलब कि काले मुख का है परंतु किंतु काली बिल्ली नहीं है। दुई जीवा ना सर्पणी, दो जीव है लेकिन सर्पणी नहीं है, नागिन है ना। पंचभत्री ना पांचाली, पंचभत्री पांच पति पांच उंगलियों से पकड़ते हैं किंतु पांचाली द्रौपदी नहीं है। यो ना सा पंडिता, जो जानता है वह पंडित। तो इसका अर्थ होगा पांच उंगलियों से हम किसे पकड़ते हैं? पेन को पकड़ते हैं ना, ऐसे पांच उंगलियां। तो ये क्या है? पेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके लिए लेखनी, क्योंकि अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा लेखनी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कहा संजागः कृष्णः का शीत वाहिनी गंगा केदार पोषकतः कह बल बनता ना बाध्यते सीतम। देखो इसको अब स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नीचे का भी देखेंगे। कृष्ण कहा जंघा, श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंसाम। शीत वाहिनी कहा, कौन शीतल जल देने वाली है? काशी नदी। दार पोषकात मतलब होता है कौन पत्नी के पोषण में रत है। केदार खेत संभालने में संलग्न कृषक। ठीक। शीतकम कह ना वाद्यते, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती। कंबल बनता बलवान, कंबल जिसके पास हो उसको ठंड परेशान नहीं करती। तो ये इसके श्लोक का अर्थ है। इसके नहीं, इसको तोड़ के उनने ये क्वेश्चन लिखे हैं और ये उसका आंसर है। जब आप इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा और अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। एको न विसंत्री त्रिणाम स्नानार्थम नर्मदा गतः विंशति पुनर्यात एको व्याधा भक्षति। अब इसमें ये भी थोड़ा सा जटिल है, संख्या वाला है। अब ये कह रहे हैं कि एकोन विसंति स्त्रीणाम, 19 एकोन विसंति मतलब 19 स्त्रियां जाती हैं। कहाँ जा रही हैं? स्नान के लिए, नहाने के लिए। नर्मदाया अब स्त्रियां जा रही हैं नहाने के लिए, उनमें से 20 वापस आ गई। उनमें से 20 जो हैं वो वापस आ गई। अब 19 जा रही थी और 20 वापस आ गई, जबकि एक को व्याघ खा गया और उसमें से एक को व्याघ खा गया। तो कितनी? तो टोटल तो 21 होनी चाहिए। तो यही वो पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने पूरा मैथ्स जैसे बताया है। स्त्री नाम एको वसंती कितनी थी? 19 स्त्रियां थी जो कहाँ गई थी? नर्मदा गई थी
नहाने के लिए, लेकिन उनमें से एक के लिए 19 में से एक के लिए व्याघ्र ने खा लिया, तो कितने बचे? 18। ठीक है, अब फिर 20 फिर भी वापस आई, तो एक कहा स्त्रीणाम विसंति ही। अब देखो, एक को बाघ ने खा लिया +1, मतलब टोटल कितनी हुई थी? 21। तो स्नानार्थ नर्मदा गता कितनी गई थी? 21 गई थी। व्याघ एका भक्षति विशंति पुनर्गता, अब बाघ ने एक को खाया तो कितनी वापस आ गई? 20 आ गई। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या बतानी थी, तो कितनी हुई? 20 हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समास से लेकर अहम चा त्वम चा गजेंद्र लोकनाथ भुवि अपि बहुवीय राजन षष्ठी तत्पुरुष भवान। जब आप समास पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी छोटे रूप में ही देख लीजिए, फिर इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे समास पढ़ाने के बाद। देखो, कह रहे हैं, अनुवाद है इसका। एक निर्धन है महाराज को उद्देश्य करते हुए कहते हैं। एक भिक्षुक निर्धन है, वह महाराज को उद्देश्य करते हुए कहता है, हे महाराज, मैं और तुम इस लोक में हैं। मैं बहुवीय और आप षष्ठी तत्पुरुष। स्पष्ट इस समास में आधारित पहेली को समझाने के लिए बहुवीय और षष्ठी तत्पुरुष को समझाया गया है। बहुवीय समास और किसको समझाया गया है? षष्ठी तत्पुरुष को। वो कह रहा है, अहम मैं बहुवीय और भवान आप क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। लोग इस संसार में भिक्षुक हैं। लोकनाथस्य राजा, हे लोक के नाथ राजा, मतलब बहुवीय लोकनाथ यशस्य, संसार ही सहारा है जिसका, है ना। तो इस प्रकार इस आधार का अर्थ है, महाराज, मैं और तुम दोनों लोकनाथ अर्थात भिक्षुक हैं और तुम राजा हो। बस इतना ही है। द्वंद्व द्वापि चाहा व्रग नित्य अव्ययी तत्पुरुष कर्मधारा एन बहुवीय। द्वंद्व दिग्गु अव्ययी और तत्पुरुष कर्मधारा और बहुवीय इस कूट में निर्धन की प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव रख रहे हैं। यहाँ पत्नी धन कमाने के लिए, किसको? धन कमाने के लिए आलसी पति को प्रेरित कर रही है। अब देखो कैसे स्पष्ट करती है, नीचे भावार्थ दिया हुआ है। मेरे घर में द्वंद्व अहम भवतः कलह, मेरे घर में द्वंद्व लड़ाई झगड़ा है। दिग्गु नित्य अव्ययी भाव, नित्य जो अव्ययी भाव धन का अभाव है। तत्पुरुष कौन है? पति। कर्मधाय आलस्य को छोड़ा करो जिससे मैं बहुवीय धन युक्त हो जाऊं। मतलब यहाँ पर पत्नी से आग्रह किया जा रहा है कि द्वंद्व मतलब घर में कलह ना करें, जिससे कि मैं अच्छे से धन को कमा सकता हूं। और कलह करने से मेरा मन खराब होता है, जिससे मैं कमाने में असमर्थ होता हूं। अगला देखो, शंकर पतितः दृष्टवा पार्वती हर्ष निर्भया रुद्रतुः पन्नाग सर्वहाहा शंकरः। अब यहाँ पे कह रहे हैं शंकर को गिरा हुआ। यहाँ भगवान, एक तो भगवान शंकर हैं और दूसरा शंकर, यहाँ पे दो शंकरों की बात हो रही है। दो किसकी बात हो रही है? शंकर की। एक तो भगवान है और एक है लकड़हारा। ठीक है, यहाँ पर दो लोगों की बात चल रही है, एक भगवान और एक लकड़हारा। ठीक है, तो शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती, भगवान शिव शंकर अपने कैलाश पर्वत पर
नीचे गिर जाते हैं और उनको देखकर पार्वती हर्षित होती हैं, खुश होती हैं। सर्प रोने लगते हैं और जो उनके पन्नाग मतलब सर्प, रोद्यतु रोने लगते हैं। सर्व हाहाकार शंकर रहा और सभी हाहाकार शंकर करने लगते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, मतलब यहाँ श्लेष का अर्थ समझाने योग्य। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं, सभी दुखी हो जाते हैं। यहाँ शंकर शब्द में पार्वती में श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखो, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति कर्णः कुलम किम कुर्यते कर्तो युद्धे मृगात् सह पालयन्। अब इसमें कह रहे हैं कि कस्तूरी जायते कस्मात् हंति कुलम, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? प्रश्न कर रहे हैं, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कर्णी कुलम, और कौन हाथियों के कुल समूह को मारता है? कुर्यते कर्तो युद्धे, दुखी युद्ध में क्या करे? मृग से सह पलायन। अब देखो उसका उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न और उत्तर 3 चरणों में प्रश्न है और चौथे चरण में तीनों के ही उत्तर है। जैसे कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर होगा मृग से। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला, हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो कौन मारता है हाथियों के कुल को? सह मारता है। ठीक है, सह मारता है। फिर उसके बाद है दुखी युद्धे क्या करता है? दुखी युद्ध में क्या करता है? जब कोई इंसान युद्ध में हार जाता है और दुखी होता है तो क्या करता है? पलायन करता है ना। तीनों के उत्तर है ना। कस्तूरी किससे होती है? हिरण से होती है ना।